नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना योगेश शर्मा सत्यवाणी हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इजराइल और फ़िलिस्तीन और हमास, ये जो कुछ भी चल रहा है ये मध्य एशिया में, इसके ऊपर कुछ विस्तार से बात की जाएगी। अभी 7 तारीख को हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर अचानक से बिना किसी अल्टीमेटम के इजराइल पे हमला कर दिया। इजराइल में की बड़ी चाक चौबंद सुरक्षा को तोड़ते हुए उनके ट्रकों से भरे हुए आतंकवादी इजराइल में जा घुसे और उन्होंने देखते देखते ही कुछ ही देर में कई सौ लोगों को बंदी बना लिया और लगभग 1000 लोगों की हत्याएं कर दी। अगर दोस्तों देखा जाए तो ये जंग नहीं है, ये आतंकवादी हमला है जो हमास ने कायरतापूर्वक किया। लेकिन इजराइल ने जब इसका जवाब दिया तो उसने इसको जंग का नाम दिया और इजराइल ने प्रतिक्रिया दी कि अब हम गाजा को सदा के लिए ख़त्म कर देंगे। मतलब ये जो हमला है ये कितना पूर्व नियोजित है, ये आपको इस बात से पता चलेगा कि सही 50 साल पहले ही इस तरह का हमला और हुआ था, जब सारे अरब देश मिलकर लड़े थे इजराइल से। और उसका रिजल्ट क्या निकला था कि युद्ध को इजराइल ने जीता और जो उसकी ज़मीन थी वो उसने और बढ़ा ली, वेस्ट बैंक तक वो फैल गया और वो ज़मीन उसने फिर वापस नहीं दी। उसकी 50वीं जयंती पर इन्होंने पुनः एक अटैक किया है। लेबनान की सीमाएं इजराइल से लगी हुई हैं और लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है और वहाँ से हिजबुल्लाह भी एक साथ इजराइल पर अटैक कर रहा है। दोनों मोर्चों पर इजराइल को लड़ना पड़ रहा है, पर इजराइल बहुत ज़बरदस्त उनको जवाब भी दे रहा है। अब हमें सोचना ये है कि ये आखिर इस हमले को इस तरह से अंजाम देना ये कितना उचित है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि इस तरह का हमला करना इस्लाम की सुन्नत है। आज कहा जाता है कि जो इस्लाम में सेक्स स्लेव का कंसेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है। नहीं मित्रों, कभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर कोई भी सुन्नत ख़त्म हो जाएगी तो मैंने पहले भी कहा था उस दिन इस्लाम ही ख़त्म हो जाएगा। बोको हराम जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में इस्लाम का जिहाद चलाता है, वो वहाँ से औरतों को अगवा करता है और उन्हें बेचता है। यही कुछ ISIS भी करता है और ऐसा ही कुछ हमास ने भी इजराइल में किया है। ऐसी वीडियो दोस्तों सामने आ रही हैं जिनमें कि औरतों को अर्धनग्न अवस्था में खींचा जा रहा है, उनका अपहरण किया जा रहा है, उनको ले जाया जा रहा है, उनको दोनों हाथ बांध के उनको घसीट कर वो लोग ले जा रहे हैं। ये शर्मसार कर देने वाली बात है। ये जंग बिल्कुल नहीं हो सकती। आज जो जंग के कानून हैं, जिनेवा कन्वेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें इस चीज़ के लिए कहीं जगह नहीं है। लेकिन हमास और हिजबुल्लाह ये सब कर रहे हैं। पश्चिमी देशों का इजराइल को समर्थन प्राप्त है और इसमें युद्ध के बढ़ने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। कैसे आसार हैं, इसको इस बात से समझा जाए कि हमास पर सदा ईरान का हाथ रहा है। ईरान समर्थन करता रहा है हमास का। हमास को हथियार देना, हमास को ट्रेनिंग देना इजराइल में ये होता रहा है। तो ये हमला ईरान की जानकारी के बिना तो नहीं हो सकता था। और अगर ईरान को इसकी जानकारी है तो इसका मतलब ईरान का इसमें हाथ है, प्रत्यक्ष रूप से हाथ है। और जैसे ही ये इस्टेब्लिश होगा, मैं आपको याद दिला दूँ, आप नोट करके रख लो, उस दिन ये बहुत बड़ी जंग के रूप में बदल जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड वार 3 होने वाला है। हम देख रहे हैं कि कुछ दिन से यूक्रेन और रशिया वार को लोग भूल गए। ये भी एक चाल हो सकती है ईरान की, ये भी एक चाल हो सकती है कि यूक्रेन रशिया वार से नाटो जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से हटाने के लिए ये हमला चालू कर दो। तो एक तरह से यूरोप यूनियन के लिए 2 फ्रंट खुल जाते हैं। तो बहरहाल बात यह है कि चाहे वजह कुछ भी हो, लेकिन इजराइल पे हमला पहली बार नहीं हुआ है, होता रहा है और इजराइल ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। अब हम भारत की भूमिका की बात करते हैं। आज़ाद भारत ने सदा फ़िलिस्तीन का समर्थन किया है। ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से हुआ, बल्कि यासर अराफात जो फ़िलिस्तीनी मोर्चा के प्रेसिडेंट थे, उनको भारत में पुरस्कार दिए गए, उनको भारत रत्न से नवाजा भी गया। भारत से बड़े अच्छे संबंध थे उनके।
लेकिन जब हालात बदले और हमने 65 की, 71 की और 99 की जंगें लड़ी, तो इजराइल ने हमारा खुल के साथ दिया। इजराइल ने भारत का हर मोर्चे पर साथ दिया है आज तक, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा रहा हो या कोई अन्य मुद्दा रहा हो। हम बेशक सेकुलर होने के नाते या किसी भी राजनीतिक मजबूरी के नाते इजराइल का कभी खुलकर साथ नहीं दे पाए, लेकिन आज भारत का रुख बदला हुआ है, भारतवासियों का रुख बदला हुआ है। भारतवासी इजराइल पर हुए हमले को एक तरह से अपने ऊपर हुआ हमला मानते। उसकी दो वजह हैं, ये वजह समझना बहुत ज़रूरी है। जो इस्लाम की सुन्नत है उसके अनुसार मोहम्मद साहब ने कहा था कि जिस दिन यहूदी पूरे संसार से मिट जाएंगे उस दिन क़यामत आ जाएगी और ये दुनिया का वो आखिरत वाला दिन होगा, और उसी दिन से यहूदियों को मिटाया जा रहा है। अगर किसी कौम ने सबसे ज़्यादा दुख झेला है अभी तक पिछले 2000 सालों में, तो वो यहूदी हैं, वो ज्यूस हैं। इनको अरब की धरती से खदेड़ा गया, पूरे संसार में जगह जगह इन्होंने पनाहें ली और किसी ने भी इनके साथ में दरिया दिली नहीं बरती, केवल भारत को छोड़कर। ये रिकॉर्ड की बात है। फिर हिटलर का ज़माना आया, लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन फिर एक दौर आया जब इनको अपना देश बनाने का रेजोल्यूशन पास हुआ, जब यूएनओ ने इनकी मांग को माना और एक देश इनको देने की बात मानी गई। फिर सारे संसार से यहूदी वहाँ इकट्ठा हुए, उन्होंने एक बंजर भूमि को बसाया, संवारा। बहुत मेहनती कौम है यहूदी, और आज उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, चारों ओर से इस्लामिक देशों के बीच में फंसे होने के बावजूद वो उनसे कहीं भी कमज़ोर नहीं है। दूसरी एक कालांतर में एक और सुन्नत आती है जिसमें कहा गया कि गज़वा-ए हिंद, जब तक पूरा हिंदुस्तान, पूरा एक एक हिंदू, एक एक सनातनी मुसलमान नहीं बन जाता है, तब तक क़यामत नहीं आएगी। यानी जो बात यहूदियों पर लागू होती है वही काफिरों पर लागू होती है। तो इस प्रकार जिस तरह से हमें पीड़ित किया गया उस तरह उनको भी किया गया। ये एक सिमिलरिटी है हम में और यहूदियों में। बहुत सारे भारतवासी मानसिक रूप से इस बात को मानते हैं। राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी पीछे, लेकिन आज की सरकार वो बात नहीं कर रही है। अभी कांग्रेस पार्टी का एक वक्तव्य आया है कि हमें फ़िलिस्तीन से सहानुभूति है। इससे आगे बढ़ते हुए केरला के एक कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने कुछ और कह दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इजराइल एक आतंकवादी देश है और हमास शांति प्रिय है। अब ये किसको गले उतरने वाली बात है? चैन से चुपचाप शांत बैठे हुए देश पर हमला कर देना, क्या ये 26/11 की तुलना में एक जैसा नहीं है? 26/11 का हमला अगर आतंकवादी हमला था तो क्या हमास का हमला आतंकवादी हमला नहीं है? पर कांग्रेसियों की एक अपनी सोच है जिसके साथ वो जीते हैं, उसको हम बदल भी नहीं सकते। लेकिन आज भारत इजराइल के लिए मन से दुआ कर रहा है। इजराइल को हम अपना भाई मानते हैं, अपना बंधु मानते हैं, और उसकी कामयाबी की हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि अब की बार हमास की ऐसी कमर तोड़ दी जाएगी कि वो पुनः खड़ा नहीं हो पाएगा। लेबनान जो कभी क्रिश्चियन देश था, मैं आपकी जानकारी बढ़ाऊं, क्रिश्चियनिटी का जन्म ही लेबनान से हुआ है और वहाँ पर क्रिश्चियन लोग काफ़ी तादाद में हुआ करते थे। बल्कि पीछे बहुत सालों तक ये रहा कि एक बार प्रधानमंत्री वहाँ का क्रिश्चियन बनता था, एक बार मोहम्मदन बनता था, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिमों की तादाद बढ़ती गई। इनका एजेंडा है वो तो हर देश के लिए। वो तो इंग्लैंड के बारे में भी यही सोचते हैं कि जिस दिन हमारी तादाद बढ़ जाएगी तो इंग्लैंड का राज मुकुट उनके सिर पर सजाया जाएगा। तब से वहाँ पे क्रिश्चियन को पीछे कर दिया गया और टोटली वहाँ पे इस्लामिक शरिया लागू है। हिजबुल्लाह वहीं से अपने आप को ऑपरेट करता है, लेबनान से। अब लेबनान का भी मोर्चा इजराइल ने खोल दिया है, लेबनान पर अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई उस दिन एक भयंकर रूप लेगी जिस दिन ईरान भी इसमें शामिल होगा। और अगर यही हालात रहे, अगर इजराइल के अटैक मजबूत होते रहे, तो ईरान को खुल के सामने आना पड़ेगा। इजराइल, पाकिस्तान, ये सब इस सब के पीछे हैं। तो एक वर्ल्ड वार 3 जैसी रूपरेखा बन जाएगी, इसको नकारा नहीं जा सकता। हम चाहते हैं कि संसार में शांति हो, क्योंकि शांति में ही प्रगति होती है। लेकिन अगर किसी का लिटरेचर ही उसको अशांत रहना सिखाता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, फिर संसार का विनाश होना तय है। मित्रों, आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा आपसे बार बार प्रार्थना होती है, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें।
आगे आने वाली वीडियो आपको सभी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।